हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं और ये सेशन में वी विल रिवाइज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर पेज नंबर 184 पे मिलेगा, इसको हम रैपिडली रिवाइज करने वाले। सो लेट्स बिगिन। साथ में आप हमारे सॉल्व करोगे, देन यू विल गॉट टू नो इजीली। So my dear, let's see. राम, श्याम और घनश्याम ऐसे 3 पार्टनर्स है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था माय डियर? 3:2:1। साथ में बोलना है माय डियर आपको। उनका बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है। सबसे पहले सब लोग यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, सब लोग बोलेंगे। बोलो कैपिटल कहाँ पे जाएगा माय डियर? पार्टनर्स कैपिटल के कौन सा साइड रे? क्रेडिट साइड, बराबर ना। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी है, बिल्स पेबर लाइबिलिटी है, लोन भी क्या है, बराबर। इधर आ जाओ। ये कैश बैंक, बैंक कहाँ पे जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में। कौन से साइड में? डेबिट में। डेटर्स तुम्हारा असेट है, बिल्डिंग तुम्हारा असेट है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा असेट है, बराबर ना। और अपने थियरी के मुताबिक इट इज गोइंग। चला बोला, घनश्याम इज रिटायर्ड। घनश्याम क्या हो रहा है माय डियर? रिटायर्ड हो रहा है। कब? 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। अभी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग 5% और इन्वेस्टमेंट 10%। तो क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे, बराबर। एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर आरएडीडी है, बराबर। इतना पैसा नहीं आने वाला है तो डेटर्स के ऊपर टिक मारा। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ 3000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। बाद में पता चला कि सैलरी भी देना बाकी है, तो ये भी अपना लाइबिलिटी है, कर्जा बढ़ा। तो माय डियर, ये हम कहाँ कहाँ पे लिखेंगे? देखो, एक तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, ये लाइबिलिटी में जाता है। और दूसरा, अभी एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ा तो क्या ना, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के कहाँ पे लिखोगे? डेबिट की क्रेडिट में लिखोगे? डेबिट में। यहाँ पे सब नुकसान है तुम्हारे, क्लियर। देन हाँ, इसको सॉल्व करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। एक गुडविल ऑफ द फर्म, हाँ अभी फर्म से सॉल्व करें। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर नहीं। एंड पार्टनर डिसाइड दैट, गुडविल क्या करेंगे? राइट बैक, मतलब रेज्ड भी और राइट ऑफ भी, ठीक है। ये दोनों करना है अपने को। और जो लास्ट में ये जो घनश्याम है रिटायरिंग पार्टनर, उसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे भेजोगे आप? लोन अकाउंट में, बराबर। इतना सम का सिनेरियो है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने बोला होता है। और बेकायदा हम लोग बिन बोले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक तो गुडविल और दूसरा कैश बैक। ऐसा टोटल कितना अकाउंट बना रहे अपन? 5, ठीक है। तो साथ में माय डियर, जैसा मैंने बनाया रहेगा, यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यू कैन ऑल्सो से इट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आप बनाओगे गुडविल, देन आप बनाओगे कैश बैंक, फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट, जस्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बनाया। यू कैन सी ओवर हियर, वन बाय वन फटाफट से। ये रिवीजन है माय डियर, सो प्लीज इसको रिवीजन की तरह से जरा देखो और फास्ट फास्ट यहाँ पे मेरे को रिप्लाई दे दो, ठीक है। चलिए, इन द बुक्स ऑफ कौन कौन है वो 3 लोग? राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। तो आप भी लिखोगे यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम एंड ठीक है। हैव यू ड्रॉन इट? सगळ्यांनी बनवलंय ना? यहाँ पे डेट लिखना बैलेंस शीट का, जब वो रिटायर्ड हो रहा है ना उस टाइम का डेट लिखना है। बताया था मैंने ये चीज। रिटायर कब हो रहा है घनश्याम? 1 अप्रैल को ना। तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2017, 18, 19, क्या है? 19, बराबर। ये सब जिसके पास प्रॉपरली बनाया हुआ है, अभी हम लोग सम के साथ आगे जा सकते हैं, बराबर। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एवरीबॉडी साथ में सॉल्व करेंगे, सिंपल बनता है काम।
कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, चलो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। कहाँ पे बना है पार्टनर्स कैपिटल, यस बराबर। और पार्टनर्स इज राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में था, क्रेडिट में लिख रहे हैं माय डियर। बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट बता दो फटाफट मेरे को खाली। 1,20,000, ओके। 90,000, उसके बाद 1,20,000, 90,000 और 60,000 हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है मैंने, देखो आप, क्रेडिटर बिल्स पेबर और लोन, तीनों क्या है लाइबिलिटी, तीनों लिखेंगे लाइबिलिटी में बराबर। इसको भी प्रॉपरली लिखने का मार्क्स है माय डियर। क्रेडिटर्स लिख रहे हैं अपन, बिल्स पेबल लिख रहे हैं अपन, उसके बाद में लोन भी लिख रहे हैं, ठीक है। बोलो क्रेडिटर्स का क्या अमाउंट दिया है, 22,000 रुपया। बिल्स पेबल का क्या दिया है, 12,000 रुपया। लोन का क्या दिया है, 50,000, 50,000 बराबर। एक साइड अपना लिखने का हो गया है जो कि लाइबिलिटीज साइड था बराबर। अभी ये बाजू में आ जाएंगे, जिसके ऊपर टिक रहेगा उसको अंदर लिखेंगे, टिक नहीं था तो वो बाहर। योर नेक्स्ट इज बैंक, कैश बैंक में लिखेंगे, कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है अपने समझने के लिए बैलेंस शीट का। तो देखो कैश बैंक के डेबिट साइड में अपन लिखने जा रहे हैं टू बैलेंस बीडी। कौन से भी अकाउंट में अपना नाम लिखना नहीं है, बैलेंस लिखना है। कितना है अमाउंट, 54,000 बराबर। अभी कैश बैंक के बाद क्या था, डेटर्स था, ठीक है। ये सबके ऊपर ठीक है ना, बोलो देखते हैं, देखो साथ में लिखो। ये हो गया अपना, चलो डेटर्स क्या है अमाउंट उसका, 90,000 लिख दिया अंदर। नेक्स्ट, हाँ बिल्डिंग, ओके, क्या है अमाउंट उसका, 60,000, 60,000 तुझ्या भाषेत। नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंटची काय अमाऊंट आहे, 1,50,000, 1,50,000 बोला। हो गया, सब असेट लिख के हो गया, दोनों साइड प्रेजेंट करके अपना हो गया। सम कितने मार्क्स के लिए आता है माय डियर, 10 मार्क्स के लिए बराबर। और इतना पार्ट अगर तुम पोस्टिंग परफेक्टली कर देता है, 3 तो 13 मार्क्स किधर नहीं गया बराबर। और तेरे पे अगर दया आ गया उसको 4 भी दे सकता है। तो ये सभी टॉपिक का थियरी के मुताबिक फिक्स करने का, क्या ना, इससे ये सेम टू सेम कहाँ पे है, एडमिशन में। तो तेरा नसीब अच्छा हुआ, एडमिशन एक क्वेश्चन में आ जावे, रिटायरमेंट दूसरे क्वेश्चन में आ जावे बराबर। 4-4 मार्क्स जेब में भर के आ जाने का बराबर। तो गलती नहीं करो, प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है। चलो अभी वन बाय वन अपन एडजस्टमेंट को उठा के पटक देंगे, ठीक आहे। चला सगळे ऍडजस्टमेंट एका एकाला धोबी पछाड करून टाकायचं। बोला पहिलं काय दिलंय, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग को 5% और इन्वेस्टमेंट को 10%, चलो बढ़ाते, अप्रिशिएट बोले तो बढ़ाना है, चलो बिल्डिंग को और इन्वेस्टमेंट को 5-10 ऐसा बढ़ाते, ठीक है। बघा बिल्डिंग है ऍड, अप्रिशिएट म्हणजे ऍड ना रे बराबर। चलो कितना टका, 5। इन्वेस्टमेंट को भी अप्रिशिएट करना है, कितना टका, इसको 10% है बराबर, 10%। बोलो 60,000 का 5% कितना आता है, 3,000 रुपया। बाहर कितना हो जाएगा, 63,000। 1,50,000 का 10% कितना आता है, 15,000। बाहर कितना आ जाएगा बराबर। जिसको टका नहीं निकालने आता, 10% रहेगा, एक जीरो काट दो, आ गया तेरा आंसर। 5% रहेगा, वापस एक जीरो काट दो, बट 5% है तो आधा कर दो, 6,000 का आधा 3% बराबर। और जिसको ये भी नहीं आता वो खेलते बैठेगा ऐसे। 60,000 गुणिले किती टक्के बाबा, 5%। टक्का किती में से मिलता है, 100। फिर टकला 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 टकला, ऐसा खेलते बैठने का।
6 पंचे 30, बराबर ना, 2 0 2 0 आ गया। देखो फिर ऐसा तालियां बजाने का, वाह। पर इतना टाइम पास करने का नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग वापरने का। ओके, चलिए। वन एडजस्टमेंट को बेटा धोबी पछाड़ हो गया, नहीं हुआ। इसका धोबी पछाड़ तभी होगा जब इसका दोनों का दोनों इफेक्ट हो जाएगा। अभी अपना असेट बढ़ गया ना रे, 60 था 63 हो गया, 1,50,000 था 1,65,000 हो गया। असेट अगर बढ़ा है तुम्हारा तो कहां पे लिखोगे उसका दूसरा इफेक्ट, बराबर, डेबिट की क्रेडिट में। यस, असेट बढ़ा है क्रेडिट साइड में, इधर लिखने का। कौन सा असेट बढ़ा पहला, बिल्डिंग, कितने कितने से बढ़ा, 3,000 से। उसके बाद कौन सा असेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट, कितने से बढ़ा, बोला 15,000। बोलो इधर तक किसी को कोई दिक्कत, सेम चीज अपन फॉलो करते बाकी के एडमिशन में होगा, बराबर। चलो, एक एडजस्टमेंट का अब भी किधर आप बोल सकते हो कि धोबी पछाड़ हो गया। अगला एडजस्टमेंट, दिस इज डन। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी, न्यू आरडीडी कहते हैं इसको, 5% डेटर्स के ऊपर। चलो डेटर्स का 5% निकालो, ये नहीं आने वाला, तो डेटर्स का 5%, इसको क्या बोलते हो माय डियर तुम, न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आ जाएगा, 5% रे, सांगा मागाशी सांगितल्याप्रमाणे 1 0 काढ दो, 9,000 है, 5% है ना, आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 4,500। माइनस करके बाहर आ जाएगा तुम्हारा, आई थिंक 85,500। असेट बढ़ा कि कम हो गया रे, कम हो गया ना, तो बढ़ा था तो भी मैंने क्रेडिट में लिखा, अभी घटेगा तो डेबिट साइड में। यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय डेटर्स लिखो, या फिर डायरेक्टली न्यू, सॉरी कोई आई एम चेकिंग टू न्यू आरडीडी लिखो। कितना रुपए इससे माय डियर कम हुआ, 4,500, बराबर। अभी इसका भी दोनों इफेक्ट हो गया, एक तो असेट में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका भी धोबी पछाड़ इज डन, बराबर। नाउ आगे का एडजस्टमेंट देखो क्या है तुम्हारा, प्रोविजन ऑफ 3,000 रुपया मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है तुम्हारा, बराबर, ये भी तुमको रखना है। किसी का सैलरी देना बाकी है, पैसा देना पड़ेगा, तो सर पे कर्जा आ गया, लाइबिलिटी में लिख रहे हैं अपन, बराबर ना। सैलरी बीसी बोल का पार्ट है ना तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लिख रहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है ये, सैलरी, देखो लिखा लाइबिलिटी में, कितना रुपया, 3,000 रुपया। ये सैलरी देना पड़ा, खर्च वाढला ना तुझा, अगर तुम्हारा सैलरी देना पड़ा तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ पे लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट में माय डियर। यहाँ पे तुम्हारा नुकसान है, यहाँ पे फायदा है, ये फायदा है क्या तुम्हारा, बराबर। कितना रुपया, 3,000, बराबर। अभी तक एकदम सही जा रहा है, बराबर। यूर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज हियर, यू हैव टू रिमेंबर द जर्नल एंट्रीज ऑफ एडमिशन अलग से, रिटायरमेंट अलग से, बराबर ना, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द इफेक्ट। तो माय डियर नाउ तुम्हारा मेन पार्ट आ गया, ये अगर तुम कर लेता है तो तुम्हारा सम टैली भी हो जाएगा, बराबर। तो इसको भी सॉल्व करना है अपने को। देखो क्या बोले, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000 है, और पार्टनर ने डिसाइड किया कि उसको राइट ऑफ, मतलब रेस्ट भी करना है और राइट ऑफ भी करना है, बराबर। अभी मैं ये एडजस्टमेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनली जैसे वी आर ट्राइंग इन दैट वे। तो माय डियर 90,000 का तुम्हारा गुडविल है, ठीक है, और दो चीज तुम्हारे रहेगा तुम्हारे पास, पहला गुडविल ऑफ द फर्म क्या, रेस्ट, और दूसरा गुडविल क्या, राइट ऑफ, बराबर। ये दोनों अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है ना, यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ भी करना है, बराबर। तो रेस्ट और राइट ऑफ दोनों करना, सिर्फ राइट ऑफ बोला रहेगा तो, सिर्फ अगर रेज बोला रहे तो वो रेज ही करने का, राइट ऑफ बोला मतलब वो रेज और राइट ऑफ दोनों करने का। तो अभी राइट ऑफ है मतलब पहला चीज हो गया रहेगा, बराबर। तो माय डियर अपने को पहला बताना है व्हाट इज रेज्ड, बराबर। गुडविल रेज का क्या एंट्री है तुम्हारा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल बोले तो कौन कौन है, राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। रेशो तीनों का कौन सा है, 3:2:1 है शायद, अगर तुम सम के ऊपर देखोगे
तो रेशो क्या है 3:2:1 ना। हाँ मग सांगा बरं 3:2:1 में अगर तुम गुडविल को बांटोगे तो कितना आ जाएगा। मेरे हिसाब से 45,000 नहीं 2 ना 30,000 ना। हाँ 30,000 15 इधर आ जाएगा बराबर। अभी जिसको नहीं पता ये कैसे आ गया वो इधर देखे कितने रुपए को बांटना है तुमको 90,000 को। तो देखो 90,000 रेशो क्या है तुम्हारा 3:2:1। कुछ लोगों को ये मिला नहीं रहा किधर है बड़ा सम जिधर से तूने पढ़ना स्टार्ट किया उधर ही है इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3 4 5 6 ना बराबर। एक का आंसर निकालोगे तुम दूसरे का बांटोगे तभी 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 टोटल बराबर ना। तीसरे का निकालोगे तो क्या 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर ना। तीनों में बांटना है तो रेशो में बराबर। 3 1 3 3 दूने 6 मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो 90 का आधा 45 बराबर। इधर आ जाओ बे के बे बेत्रिक बराबर ना 3 त्रिक 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 बराबर 30,000 बराबर ना। अगर 2 के लिए 30 आ रहा है तो 1 के लिए आधा करो 15 आ जाएगा। नहीं आया तो भी करके देखने का 90,000 भागिले 6 6 एके 6 किती उरले 3 6 पंचे 30 1 2 3 1 2 3 बराबर। चला एवढा टाइमपास करत बसायचा नाही फटाफट आलं पाहिजे आपला आन्सर ठीक है चलो। रुको पहले अपन आंसर निकाल के सबको लिख देते ये आ जाएगा आराम से ठीक है। अभी दूसरा क्या है एंट्री माय डियर दूसरी एंट्री क्या है दूसरी गुडविल रेज बताया ना राइट ऑफ का बताओ तो। यस कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है रे कंटिन्यूइंग कौन कौन कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को राम और श्याम। तू क्या करना है तुमको गुडविल ठीक है। अभी मेरे को बताओ तुम्हारा रेशियो था 3:2:1 राम का श्याम का और घनश्याम का। कौन रिटायर हो रहा है घनश्याम मतलब कौन चला जाएगा ये। अभी तुम्हारे पास रेशियो क्या बचा 3:2 ये दोनों ही बचे ना 3 और 2। सो माय डियर अभी 90,000 को जब तुम बांटोगे तो ये रेशियो में बांटने का 3:2 में। तो बताओ 90,000 इंटू अगर रेशियो क्या है तुम्हारा 3:2 ना तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5 बराबर। ये निकाल दो दूसरा अपने आप आ जाएगा बचा हुआ बघा इकडे 9 त्रिक 27 ना 1 2 3 4 भागिले 5 बरोबर 5 5 चौक 20 5 5 25 5 5 25 5 5 25 कितना बचा बराबर 2 ना 5 चौक 20 1 2 3 1 2 3 किती झालं 54 54,000 तुम्ही ते 90 ते मायनस करा 90 मधून 54 उरलेल्याचा आन्सर आपोआप येईल। ज्याला मायनस करता येत नाही त्यांनी गुणाकार भागाकार तरी करावा मग तो काय करेल वापस तेच 90,000 इंटू 3 का हो गया ना अभी 2 का भागिले टोटल 5 हे सॉल्व करत बसायचं परत त्याच्यातून जे मायनस करून अमाऊंट येते येईल आपोआप तुमची ठीक है। चला या होता मला सांगा किती आलं पहला तो राम का तो मैंने निकाल के दे दिया कितना 54 बराबर ना। अभी हार्ड वाला चीज होता है माइनस करना और तुम बताओगे बताओ कितना आया 90 में से 54 माइनस करके कितना आया तुम्हारा 36 बराबर। असं करून हे किती विषय आहे 90चा। आता या दोन आपल्याला एंट्री प्रेझेंट करायचे ते आपल्या अकाउंट मध्ये गुडविल डेबिट आहे गुडविलच्या डेबिटला जाऊया आपण। गुडविल किधर है भाई गुडविल ये देखो गुडविल के डेबिट में गए नीचे किसका किसका नाम था 2 राम उसके बाद में श्याम उसके बाद में घनश्याम क्या लिखना है राम कैपिटल इसका भी कैपिटल अकाउंट क्या अमाउंट किती होती सांगा बरं 45 30 और 15 शाबाश। एंट्री क्या था गुडविल डेबिट गुडविल के डेबिट में लिखा और ये सबका क्रेडिट तो सबके क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे रहेगा पार्टनर्स कैपिटल किधर है इसके क्रेडिट में लिख रहे हैं अपन देखो
काय काय नाव आहे त्यांचं बघा, बाय गुडविल अकाउंट. हे किती होतं, 45, 30, 15, बराबर. गुडविल टू सब पार्टनर, गुडविल के डेबिट में गए सब पार्टनर का नाम, सब पार्टनर में गए गुडविल का नाम, बराबर, लिखने का सिस्टम. और ये बताया मैंने आपको. ये दूसरा वाला एंट्री भी प्रेजेंट करके बताओ. एंट्री क्या है अपना, अगर तुम देखोगे यहाँ पे दूसरा वाला एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे. यस, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाओ, क्या लिखो, गुडविल लिखो. अमाउंट किती आहे बघा ह्याची, 54, और इसका 36, इसका कुछ भी नहीं. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल, तो गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे, इनका नाम लिखेंगे. इधर है गुडविल, गेले क्रेडिटला, यांचं नाव लिहा, बाय राम, बाय श्याम कैपिटल. ठीक है. अमाउंट किती, 54, इधर भी 36, सॉरी, कोई बात नहीं, बराबर 36. गॉट इट. काय याच्यामध्ये काहीच नाही, संपलं सम. आता फक्त टॅलीवाला पार्ट बाकी आहे, बरोबर. फटाफट मला सगळ्यांनी बुक घ्या हातामध्ये, बरोबर. लवकर टॅली एकदम परफेक्ट सांगायची, लगेच समला काय करू आपण, टिपटॉप बनवून टाकू, बराबर. इधर तक भी जो लोग सॉल्व करेंगे बहुत तगड़ा मार्क्स है आइडिया. बोलो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बंद करने जा रहे हैं हम यहाँ पे. ये साइड तुमको ज्यादा मिलेगा, क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में 15, 18,000, बराबर ना. ये 18,000 ही ज्यादा है, दोनों बाजू में लिखने का. इधर 18,000 हो, यहाँ पे भी 18,000. 18,000 में से ये 4, 5, 6, 7, 7,500 गया, तो कितना बचेगा, 18,000 में से 7,500, 10,500. ठीक है. पहले तीनों थे तो उनका तीनों का नाम लिखने का. यहाँ पे पहले टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा है ना, वो अच्छा साइड है मेरे लिए. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन कौन खाएगा, राम, श्याम, घनश्याम, बराबर. 10,500 को तुम कौन से रेशो में बांटोगे, 3:2:1. ये रेशो में बांट के दिखाओ कितना आता है बेटा. अरे तू पण येते हातामध्ये घे, वही पप्पाला सांगायला, म्हणजे किती तुझं गणित परफेक्ट येते, बरोबर ना. आलं का पूर्वा तुझं. हाँ हाँ सांग ना बेटा. शाबाश, यू आर राइट. 5,250, यस. 3,500, 1,750, बराबर. ये सेम वे में रेशो का मैंने बताया था ना, प्लस माइनस करो, जो भी डिवाइड और इनटू करना है. 10,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, सेम वापस 2 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6. यहाँ पे डेबिट में, इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे, ये साइड कैरी फॉरवर्ड करोगे, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट लिखने का. बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,250, 3,500. ये भी करो, इसका भी अभी तुमको पूछने वाला हूं मैं. 1,750. ठीक है. चल अभी पहला तुम घनश्याम का बता दो. घनश्याम का कितना है माय डियर, 76,750, बराबर. सेम इधर भी आ जाएगा, 76,750, बराबर. तुम टैली करो, क्रिश बताएगा वो सही है कि नहीं, बराबर. इज मल्टी टैलेंटेड.
76,750 बरोबर. और इट इसको क्या बोलोगे, ये जो बैलेंस आहे इसको? शाबास. टू काय त्याचं नाव? घनश्याम्स लोन. ठीक है. चला आता यांना बंद करा, शाम को बंद करो. शाम का कितना टोटल है देखो बेटा, 1,90,20. हाँ बराबर, 1,23,500. सिंपल. इधर भी लिख दोगे 1,23,500. अभी 1,23,500 में से ये 36 माइनस करो, कितना है क्रिश? ओरल ऑइला देखा, बोला था ओरली, नो नोटबुक. शाबाश. ये दोनों को जरा थोड़ा गाइडेंस, ओरल कैसा टैली कर. क्रिश हे पियाचं पाणी आहे का? खरं सांग ना, किती दिवसाचं आहे? एवढ्या दिवसांचं? 87,500. ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो 87,500. याची टोटल सांगा नाही बेटा. इसका 1,20,000. 5 4 9, 1,29,000. 1,29,750. 1,29,750 बरोबर आहे का? अच्छा सॉरी, 45 आहे ना. आय गॉट इट, आय गॉट. तरी पण बघ ना. हा आता सांग किती, 1,00,000 किती? 70,000. 170,250. 170,250. 170,250 में से 54 माइनस कर दो. 1,16,200. नाइस नाइस. टू बैलेंस कैरी डाउन. ठीक है. एक गुडविल अकाउंट तुमचं टॉली होणार, टॉली. हा गुडविल अकाउंटला टॅली करून टाकायचं. एवढं असं टॅली नको, असं करा. मागे कोण आहे? क्रिश लक्ष दे, नाव सांग फक्त मला त्याचं. 90,000. 90,000 बराबर. देन कैश बैंक को टैली करो. कैश बैंक का तो फिक्स आ जाएगा तुम्हारा 54 ना. या क्या इधर तलक? यहाँ पे 54 है तो 54,000 यहाँ पे, 54,000 यहाँ पे. माइनस करो, छोटा साइड कुछ भी नहीं है. 54,000 ही बैलेंस आ जाएगा. इसको तुम लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन. काय का बैलेंस है? कैश का. और कैश किधर जाता है अल्टीमेटली? बैलेंस शीट में. तो कैश का यहाँ पे अमाउंट आप लिखोगे कैश या फिर बैंक लिखा है ना वहां पे 54. बराबर. आता इकडे लक्ष द्या. उधर घनश्याम का लोन आया था, पता है क्या? नहीं, घनश्याम का लोन कितना था? वो कितना आया था रे? किती? 76,750. 76,750. ये कैपिटल दोनों का था. कौन था? राम और राम का कितना आया था? 1,00,000. बोला. और ये शाम का, दोनों को टोटल करो.
बोला किती? 3 लाख तो नहीं आएगा, 2 लाख। हाँ बाबा, क्रिश ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। क्रिश बोलेगा कंफर्म तो ही कंफर्म, बराबर बोला हो। हाँ, इससे बात करो धीरे से एकदम, मला विचारू नको। हे झालं? टॅली बस सांगा, टॅली अमाऊंट। हा, टॅली अमाऊंट सांगा, टॅली। टॅली अमाऊंट सांग रे, टॅली किती? कर ते कर, नालाय का, इसका टोटल कर। डोंट सिट आयडल, शेमड्या। किती येत आहे? 3,67,000। वाव, गॉट इट। ये आ रहा है बराबर, एक बार चेक करो, बराबर है। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाट यू हैव टू रिवाइज इज द थियरी, बराबर। ये होने के बाद एक बार आई वांट टू हैव अ लुक यहाँ पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थियरी मैंने यहाँ पे बताया था। देखो, ये अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थियरी था। यहाँ से व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल, कैश बैंक और बैलेंस शीट। थियरी टू रिमेंबर, क्या चीज याद करना है तुमको, सब असेट असेट में, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में, पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में, कैश बैंक कहाँ पे जाएगा, कैश बैंक में, डेबिट का सब डेबिट में, क्रेडिट का सब क्रेडिट में। ये समझने के लिए अपने को क्या समझना है माय डियर, अपना जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट साइड है, असेट है वो तुम्हारा डेबिट साइड है, बराबर। उसके बाद में ये जो डिफर करता है थोड़ा किसमें, एडमिशन और रिटायर में थोड़ा पार्ट डिफर करता है, बराबर। अभी ये तो फिक्स है, बैलेंस शीट तुम्हारा 12th में पढ़ रहे हो तो 90% लाइबिलिटी मतलब यही है, इससे ज्यादा कोई नहीं, हेलो 90% ना, यस। क्या बीसी बोल, व्हाट इज बीसी बोल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लोन। उसके बाद में क्या इंटरेस्ट तुमको यहाँ पे याद करने होते हैं, गुडविल फर्म का दिया है रेज वापस, गुडविल फर्म का दिया है राइट ऑफ, बराबर। और जैसे कि आज अभी के समय था क्या, राइट ऑफ था, राइट ऑफ था मतलब दोनों करना है, बराबर। उसके बाद में दो साथ में आ सकता है ऐसा, गुडविल रेज है बट ये कौन सा है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये भी क्या गुडविल राइट ऑफ है बट क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायर, तो पूरे फर्म का था, ये टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है, रेज राइट ऑफ, ये भी रेज है राइट ऑफ है, बराबर। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब लिखते हैं तभी असेट बढ़ा है तो क्रेडिट साइड में, घटा है तो डेबिट में, लाइबिलिटी अगर तुम्हारा बढ़ा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लाइबिलिटी घटा है तो क्रेडिट साइड में। इन शॉर्ट, अच्छी बातें क्रेडिट में, बुरी बातें डेबिट में, बराबर। ये चीज ऐसा होता है। आई होप दिस ऑल थिंग इज क्लियर विथ यू। दिस इज रैपिड रिविजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वॉच दिस एंड सॉल्व दैट सम अगेन, बराबर। और एक बार सॉल्व किया करो, टोटल 5 ही समय प्रॉब्लम में, एक इधर कर लिया, 4 आप ट्राई करो, जिधर दिक्कत आता है हियर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क, बराबर। एंड यस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन करो, वहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके लिए अपलोड करते रहते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में अगले रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।